We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश में भारत बांग्लादेश सीमा के पास हाल के घटनाक्रमों ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। खासतौर पर बांग्लादेश में एक पुराने एयरबेस को फिर से शुरू करने की सुगबुगाहट ने भारत की खुली सीमा को और संवेदनशील बना दिया है। ये एयरबेस भारत बांग्लादेश सीमा से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई। बांग्लादेश के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार के कुछ कदमों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। खुफिया सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश के लालमिनहाट जिले में एक पुराना एयरबेस है जिसको फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसको द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने बनाया था। इस एयरबेस का भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया था। हालांकि 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे एक शिक्षण संस्थान में बदलने की घोषणा की थी और भारत को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। खुफिया सूत्रों का दावा है कि यूनुस सरकार इस एयरबेस को फिर शुरू करने के लिए चीन को आमंत्रित कर रही है। चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी इसका दौरा कर चुके हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने भारत के साथ दगाबाजी की हो। पिछले कुछ दिनों पहले बांग्लादेश सरकार ने भारत को दिया गया 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को यह ऑर्डर दिया था। कंपनी ने बताया था कि बांग्लादेश सरकार ने एक आधुनिक समुद्री जहाज बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया। ये सौदा $21 मिलियन यानी कि 180 करोड़ रुपए का था। बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस परचेज ने ये ऑर्डर दिया था। इससे पहले भी बांग्लादेश भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय दुश्मनी निभा चुका है। पिछले हफ्ते भारत ने बांग्लादेश से आने वाले $770 मिलियन के सामान पर रोक लगा दी थी। ये बांग्लादेश से आने वाले सामान का करीब 42% हिस्से को कवर करता था। इससे पहले बांग्लादेश ने भारतीय धागे, चावल और अन्य सामान का आयात रोक दिया था। बांग्लादेश ने साथ ही भारतीय कार्गो पर ट्रांजिट शुल्क भी लगाया था। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी चीन के करीब आ गई है। उसने चीन के साथ $2.1 अरब के नए सौदे किए हैं।